लेवियाथन लिवायथान का बाइबल में वर्णन। लेवियाथन बाइबल में एक रहस्यमयी और भयानक समुद्री प्राणी के रूप में वर्णित है। इसका उल्लेख मुख्य रूप से अय्यूब की पुस्तक, जॉब, भजन संहिता, साम्स और यशायाह आइसाया में मिलता है। यह प्राणी शक्ति, आतंक और विनाश का प्रतीक माना जाता है। एक अय्यूब की पुस्तक, जॉब 41, लिवियाथान का सबसे विस्तृत वर्णन अय्यूब की पुस्तक के अध्याय 41 में परमेश्वर अय्यूब से प्रश्न पूछते हुए लिवियाथान का विवरण देते हैं। यहाँ इसे एक विशाल अग्नि फेंकने वाले अजेय समुद्री राक्षस के रूप में दर्शाया गया है। क्या तू लिवायथान को बंसी से खींच सकता है? क्या तू उसके जीभ में रस्सी बांध सकता है? अय्यूब 41 का 1। क्या उसकी खाल को भाला से भेदा जा सकता है? क्या उसके जबड़े में हुक डाला जा सकता है? अय्यूब 41 का 2। उसकी सांस से आग की लपटें निकलती हैं और उसके नथुनों से धुआं उठता है। अय्यूब 41 का 19 से 21 तक। धरती पर कोई अन्य ऐसा प्राणी नहीं जो लिव्याथान की तरह निडर और अजेय हो। अय्यूब 41 का 33। इस अध्याय में लिव्याथान को एक अजेय और खतरनाक समुद्री प्राणी के रूप में दिखाया गया है जिसे कोई मनुष्य नहीं हरा सकता। 2. भजन संहिता, साम्स 74 का 14। लिव्याथान का विनाश। भजन संहिता में परमेश्वर की शक्ति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उन्होंने लिवायथान को पराजित किया। तूने लिवायथान के सिरों को टुकड़े टुकड़े किया और उसे जंगल के जीवों को खाने के लिए दे दिया। भजन संहिता 74 का 14। यहाँ लेवियाथान को अराजकता और बुराई का प्रतीक माना गया है जिसे परमेश्वर ने अपनी महान शक्ति से नष्ट कर दिया। बाइबल में भजन संहिता, साल्म्स की पुस्तक में लिवायथान का 2 जगह उल्लेख किया गया है। यहाँ परमेश्वर की शक्ति का वर्णन किया गया है जिन्होंने समुद्र पर नियंत्रण किया और लेवियाथान को पराजित किया। तूने अपनी शक्ति से समुद्र को चीर डाला। तूने जल राक्षसों के सिरों को पानी में तोड़ दिया। तूने लिवायथान के सिरों को चकनाचूर कर दिया और उसे जंगल के जीवों को भोजन बना दिया। भजन संहिता 74 का 13 और 14। यहाँ लेवियाथान को एक विशाल समुद्री राक्षस के रूप में दर्शाया गया है जिसे परमेश्वर ने अपनी शक्ति से नष्ट कर दिया। कई विद्वान इसे प्राचीन अराजकता और बुराई के प्रतीक के रूप में देखते हैं जिसे ईश्वर ने पराजित किया। 2. भजन संहिता 104 का 25 और 26। इस वचन में लिवायथान को एक समुद्री जीव के रूप में दिखाया गया है जिसे परमेश्वर ने समुद्र में रहने के लिए बनाया। देख, यह विशाल समुद्र है जिसमें असंख्य जीव हैं, छोटे और बड़े जीव। वहां जहाज चलते हैं और वहां लिवायथान भी है जिसे तूने उसमें खेलने के लिए बनाया। भजन संहिता 104 का 25 और 26। यहाँ लेवियाथन को परमेश्वर की रचना के रूप में दर्शाया गया है। यह समुद्र में स्वतंत्र रूप से घूमने वाला एक विशाल जीव है जिसे परमेश्वर ने बनाया। इससे संकेत मिलता है कि लेवियाथन कोई वास्तविक समुद्री जीव हो सकता है जैसे कि व्हेल, मगरमच्छ या कोई अन्य विशाल जीव। लेवियंथ का भजन संहिता में महत्व। भजन संहिता 74 का 14 में यह बुराई और अराजकता का प्रतीक है जिसे परमेश्वर ने हराया। भजन संहिता 104 का 26 में यह परमेश्वर की रचनात्मक शक्ति का उदाहरण है जो समुद्र में लेवियाथान को रहने की अनुमति देता है। इससे पता चलता है कि बाइबल में लेवियाथान को कभी एक दुष्ट प्राणी के रूप में तो कभी परमेश्वर की सृष्टि के हिस्से के रूप में वर्णित किया गया है। 3. यशायाह आइसाया 27 का 1। भविष्यवाणी में लेवियाथान का अंत। भविष्य वक्ता यशायाह एक दिन के बारे में भविष्यवाणी करते हैं जब परमेश्वर लिवायथान को नष्ट करेंगे। उस दिन यहोवा अपनी कठोर, महान और शक्तिशाली तलवार से लिवायथान को दंड देगा, उस तेज मुड़ने वाले सांप को, और वह समुद्र में रहने वाले राक्षस को मार डालेगा। यशायाह 27 का 1। यहाँ लेवियाथन को एक दुष्ट सांप या ड्रैगन के रूप में दर्शाया गया है जिसे परमेश्वर अंततः पराजित करेंगे। लेवियाथन का आध्यात्मिक अर्थ। बाइबल में लेवियाथन का उल्लेख एक वास्तविक प्राणी के रूप में हो सकता है, लेकिन कई विद्वान इसे अराजकता, अहंकार और शैतानी शक्तियों का प्रतीक मानते हैं। यह ईश्वर की सर्वोच्चता और बुराई पर उनकी विजय को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया है। क्या लेवियाथन एक वास्तविक प्राणी था? कुछ विद्वानों का मानना है कि लेवियाथन नाइल मगरमच्छ, नाइल क्रोकोडाइल या डायनासोर जैसा कोई विशाल समुद्री जीव हो सकता है। अन्य लोग इसे पौराणिक समुद्री राक्षस मानते हैं जो अराजकता और विनाश का प्रतीक है।
कुछ इसे शैतान का रूपक भी मानते हैं, जिसे परमेश्वर अंततः पराजित किया। अगर आप प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन में लेवियाथान से जुड़े किसी संदर्भ की बात कर रहे हैं, तो इस पुस्तक में लेवियाथान का नाम सीधे तौर पर नहीं आता, लेकिन यहाँ एक महान अजगर, ग्रेट ड्रैगन और समुद्री पशु बीस्ट फ्रॉम द सी का वर्णन मिलता है, जिसे कुछ विद्वान लेवियाथन से जोड़ते हैं। 1 प्रकाशित वाक्य 12 का 9 महान अजगर द ग्रेट ड्रैगन, और वह बड़ा अजगर जो पुराना सांप कहलाता है, जो इब्लीस और शैतान है, धरती पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। प्रकाशित वाक्य 12 का 9। दूसरा प्रकाशित वाक्य 13 का 1 और 2 समुद्र से निकलने वाला पशु बीस्ट फ्रॉम द सी। मैंने समुद्र से एक पशु को निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, और अजगर ने उसे अपनी शक्ति, सिंहासन और बड़ा अधिकार दिया। प्रकाशित वाक्य 13 का 1 और 2। लेवियाथान और प्रकाशित वाक्य का संबंध। लेवियाथान को अय्यूब 41 और यशायाह 27 का 1 में एक समुद्री राक्षस, सी मॉन्स्टर के रूप में दिखाया गया है। प्रकाशित वाक्य 13 में एक समुद्री पशु, बीस्ट फ्रॉम द सी का वर्णन है, जिसे कुछ विद्वान लेवियाथन का प्रतीक मानते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 में एक महान अजगर, ग्रेट ड्रैगन को शैतान कहा गया है, जो यहोवा के विरुद्ध युद्ध करता है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि लेवियाथन शैतान या बुराई की शक्ति का प्रतीक हो सकता है, जिसे परमेश्वर अंत में नष्ट करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 का 1 से 3 तक शैतान की जंजीर में बांधना। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस पुराने सांप अर्थात शैतान और इब्लीस को पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डाल दिया और दरवाजा बंद करके उस पर मुहर कर दी, ताकि वह 1000 वर्ष तक जातियों को न बहका सके। प्रकाशित वाक्य 20 का 1 से 3 तक। यहाँ पुराने सांप का उल्लेख किया गया है, जिसे उत्पत्ति 3:1 में शैतान के रूप में दिखाया गया है। कई विद्वान मानते हैं कि यह वही लेवियाथन हो सकता है, जिसका वर्णन अय्यूब 41 और यशायाह 27 का 1 में किया गया है। लेवियाथान और शैतान दोनों ही अराजकता, विनाश और बुराई का प्रतीक हैं, जिन्हें अंत में परमेश्वर पराजित करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 7 से 10 शैतान का अंतिम विनाश। जब वे 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो शैतान अपने कैद से छोड़ दिया जाएगा और वह पृथ्वी के चारों कोनों में जाकर गोग और मागोग की जातियों को बहकाएगा और उन्हें युद्ध के लिए इकट्ठा करेगा। परंतु स्वर्ग से आग उतरी और उन्हें भस्म कर दिया, और शैतान जो उन्हें धोखा देता था, उसे आग और गंधक की झील में डाल दिया गया, जहां पहले से ही पशु और झूठे भविष्यवक्ता थे, और वे दिन रात युगानुयुग यातना में रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 का 7 से 10 तक। यहाँ शैतान का अंतिम न्याय और नाश बताया गया है। यह यशायाह 27:1 से जुड़ता है, जहां परमेश्वर लेवियाथन सांप को नष्ट करने का वादा करते हैं। शैतान को आग और गंधक की झील में डाल दिया जाता है, जैसे कि लेवियाथन को नष्ट किया जाता है। लेवियाथन और शैतान के बीच समानताएं 1। लेवियाथन को एक विशाल समुद्री राक्षस कहा गया और शैतान को पुराना सांप और ड्रैगन। प्रकाशित वाक्य 12 का 9 और 20 का 2। लेवियाथन परमेश्वर का विरोध करता है और शैतान भी परमेश्वर के विरुद्ध है। 3। लेवियाथन को परमेश्वर हराते हैं, यशायाह 27 और शैतान को भी परमेश्वर नष्ट करते हैं। प्रकाशित वाक्य 20:10। लेकिन सच तो बात यह है, इसमें जो परमेश्वर ने दर्शाया है बाइबल में, वह क्या कहना चाहते हैं? लेवियाथन कहलाता है वही सर्प है जो 1000 वर्ष होने पर आने वाला है। अगर आपको इससे बचना है तो कमेंट में आमीन लिखें, ताकि इससे बचने के लिए मैं आपके लिए प्रेरणादायक वीडियो को ला सकूं, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की।